वीडियो की टॉपिक है मैथ की कॉपी कैसे लिखें। ऐसे लिखें जैसे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। 40 नंबर तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। एग्जामिनर के दादाजी भी आपको फेल नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। 40 नंबर आपको फ्री मिल जाएंगे प्लस एग्जामिनर के दादाजी भी आपको फेल नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर आप जिंदगी में कभी भी फेल नहीं करेंगे मैथ के कॉपी में। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लिए तो बने रहें वीडियो एंड तक। सब कुछ मैं आपको क्वेश्चन पेपर पे समझाता हूँ, ऐसे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा हम बकते रहेंगे। तो चलिए हम आपके सामने क्वेश्चन पेपर पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो आपके सामने देख रहे हैं क्वेश्चन है और यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं लाइक आप देख रहे हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का पेपर है। आप ये भी देख लीजिए मैथमेटिक्स का पेपर है और यहाँ पे 12th का है ISC का है। आप ये ट्रिक जो हम बताने वाले हैं आप इस टाइप का अपने क्लास में अपने जो क्लास में है 11th में है, लाइक आप 10th में है, 9th में है, ठीक है। तो ये सब में आप यूज कर सकते हैं, सभी के लिए है, सभी मैथमेटिक्स स्टूडेंट जी के लिए है। तो 100 अंक वाले पेपर का जो टाइम होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। फुल अंक कितना है, मतलब 100 अंक वाला यहाँ पे क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते जाइए। और इसका जो टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट होता है, जिसमें आपको 15 मिनट क्वेश्चन को देखने, पढ़ने एंड समझने के लिए दिए जाते हैं। समझ रहे हैं ना, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा तभी आप समझ पाएंगे। 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपको अतिरिक्त एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। इन 15 मिनट में से आप क्वेश्चन को देखने के लिए, पढ़ने के लिए एंड समझने के लिए आपको दिए जाते हैं। इन 15 मिनट में आप देखें कि कौन से क्वेश्चन सबसे पहले आप आंसर दे पाएंगे, कि कौन से क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे से दे सकेंगे। आप ये सब एनालाइज करें इन 15 मिनट में। कैसे करना है देखिए, मान लीजिए हमको क्वेश्चन दे दिया, अब 15 मिनट हम ये ऐसा नहीं कभी ये सब पढ़ने में लगा दें। 15 मिनट बहुत सारे स्टूडेंट जी होता है यही सब पढ़ने में लगा देता है, एकदम ध्यान से पढ़ता है ये सब। तो आपको ये सब नहीं करना, आपको एनालाइज करना इस तरह से। हाँ चलिए 15 मिनट हम इस तरह देख लिए, मन में रखेंगे खाली, हाँ ये जानते हैं, अच्छा ये जानता हूँ, ये नहीं जानते हैं, चलिए और देखते हैं, हाँ ये जानते हैं ना, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं जानते हैं, ये भी नहीं जानते हैं, हाँ ये जानते हैं, अरे क्वेश्चन तो इजी है, ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं। इस तरह आप मन में जो है एनालाइज करना खुद से कि हम कौन सा क्वेश्चन जानते हैं, कौन से नहीं जानते हैं। 15 मिनट के आप 5 मिनट में ये सब करके धर देंगे, ठीक है ना। अब बाकी के 10 मिनट कहाँ लगाना है ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है। आपको टाइम बिल्कुल भी स्पैम नहीं करना एग्जाम में, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। इन्वेस्ट करना है क्वेश्चन पेपर पे 15 का 15 मिनट, ठीक है। हाँ एक भी मिनट आपका बर्बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए, क्योंकि एग्जाम्स का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम का टाइम, उसका कीमत नहीं लगा सकता है कोई। हाँ पहले हम कह देते हैं हाँ ये आता है, ये भी आता है, अरे ये भी आता है, क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। तो इस तरह से आप एनालाइज करेंगे, मन ही मन बोलेंगे, खुद से अपने से बात करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आता है। अब ऐसा नहीं कि मेरे जैसा बोल के अरे हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। ऐसे में एग्जामिनर सुनेंगे तो आपको खींच के, ठीक है, रूम से बाहर निकाल देंगे एग्जाम हॉल से। तो आप मन ही मन खुद से बात करेंगे, हाँ ये क्वेश्चन आता है, ये नहीं आता, अरे हाँ ये तो आता है, पावर 2 होगा, ये भी आता है। ऐसे आप एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो ये सब करने में 5 मिनट लग जाएगा आपका, और जितना जल्दी हो सके। और देखेंगे आपकी खंड ए और खंड बी कितना है, कैसा क्वेश्चन है। फिर सब्जेक्टिव आप जल्दी देख लेंगे, हाँ ये आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, हाँ क्वेश्चन इजी है, ये भी आता है। तो इस तरह से आप एनालाइज करेंगे, समझ रहे हैं मेरे बातों को। इस तरह से आप एनालाइज करेंगे, खुद से देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन मुझे आता है, इसका आंसर मुझे पहले देना है, देन इसका आंसर देना है मुझे, कैसे क्या आंसर देना है, कब क्या करना है, ये सब आप अपने माइंड में एक गोल तैयार करेंगे, एक आर्गूमेंट तैयार करेंगे, समझ रहे हैं ना। कि हाँ जैसे मान लीजिए हाँ ये क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले हमको सब्जेक्टिव में देना है, हाँ ऐसे ऐसे लिखना है, सबसे पहले इस तरह से करेंगे, ठीक है। और हम बता रहे हैं, आप वीडियो पे बने रहिए अंत तक, ऐसे हम बकते जाएंगे ना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। देखा मेरा मिट गया यहाँ पे सब, तो चलिए छोड़िए इसको। हाँ तो आप ध्यान से सुनिए। हाँ तो भाई इन 15 मिनट में आप देख लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए आसान हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आंसर दे पाएंगे, समझ रहे हैं ना। अच्छा 15 मिनट होने के बाद आपको ना OMR शीट दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो एग्जाम होते हैं वो OMR पर होते हैं, ठीक है। और बाकी जो सब्जेक्टिव होते हैं वो हमारा ऐसा एग्जामिनर जो कॉपी होता है, जो हम नोटबुक जो हम कॉपी घर में तैयार करते हैं, इस टाइप का कॉपी उसमें दिए जाते हैं। ये सब आप ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा तो 15 मिनट गुजरने के बाद इस टाइप का आपको एग्जाम हॉल में, ठीक है, OMR देखने को मिलेंगे। बोर्ड परीक्षा के लिए आपका नाम ऑलरेडी बोर्ड ऑफिस से छपे रहेंगे, ठीक है। आपका नाम, रोल नंबर, यहाँ तक कि डेट ऑफ बर्थ भी छपे रहेंगे।
रहेंगे और कौन सा पेपर है ये सब छपे रहेंगे, आपको लिखना नहीं होगा, पहले हम लोग को लिखना होता था, ठीक है। हाँ, और इस तरह से आपके पास रोल कोड रहेंगे। इसके सीधा में जो रहेगा 8 है तो 8 रंग देंगे, अच्छे से रंगेंगे, 6 है तो 6 रंग देंगे, जो भी है इसके सीधा में वो रंग देंगे। ये सब में आप माहिर है, ठीक है। हाँ, सब्जेक्ट वगैरह जो भी रहेगा, कॉलेज वॉलेज ये सब ऊपर से फिल कर मतलब भरा हुआ रहेगा बोर्ड ऑफिस से, ये सब में आपको दिमाग नहीं लगाना। अब इसमें दिमाग लगाना है ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके पास क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो आप क्या करेंगे ध्यान से समझ लीजिए, सब कुछ हम आपको समझाने वाले हैं ताकि किसी को दिक्कत ना है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आता है। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं आता है और क्वेश्चन में कह रहा है कि जितना भी कह रहा है, ठीक है, वो आप पर डिपेंड, वो आपके एग्जाम होंगे ना, आप सब वहाँ पे देख लेंगे कितना कह रहा है। सबके क्वेश्चन में अलग अलग कहता है। किसी में कहता है 40 को बनाइए 50 में से, किसी में कहता है 70 में 60 दीजिए आंसर, किसी में कहता है 100 में। हाँ, वो समझ रहे हैं ना। तो मान लीजिए ये नहीं आता है तो इसको स्किप करेंगे। अब 1 नंबर नहीं आता है तो 1 को हम खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे हम भरे हैं बट 1 को खाली छोड़ देना। फिर सेकंड जानते हैं, सेकंड में रंग देंगे। तो इस तरह से आप करते जाएंगे। एक हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। मान लो 65 का बी होगा तो हम इस तरह से रखेंगे, 65 का बी रखेंगे। अब इस तरह हो गया, जल्दी से हो गया। अब आपको दाब के नहीं करना, ऐसा नहीं कि इधर पीछे का पन्ना ही फट जाए, ठीक है। दूसरी बात क्या, आप एग्जाम में जब पेन ले जाएंगे तो पेन कौन सा ले जाएंगे पता है? बहुत सारे स्टूडेंट ना 50 रुपया वाला, 40 रुपया वाला, 30 रुपया वाला महंगा पेन लेके खरीद के जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ऐसा गलती आप बिल्कुल ना करें। आपको पुराना पेन ले जाना है, ठीक है। पुराना पेन का मतलब यही हुआ कि 5 रुपया वाला या 3 रुपया वाला इतना इनफ है, ठीक है, इनफ है। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप 10 रुपया वाला पेन ले सकते हो, लेकिन पुराना होना चाहिए। अब पुराना नहीं कि भाई ऐसा टूटा फूटा होना चाहिए, नहीं। पुराना का मतलब ये हुआ कि मान लो इसका सियाई जो रिफिल होता है यहाँ तक भरा होता है तो आधा खर्चा होना चाहिए, इतना वो खर्च हो जाना चाहिए। क्योंकि नया वाला पेन ना सही से उगता नहीं है, और उगता भी है ना, ध्यान से सुनिए, नया वाला पेन सही से उगता नहीं है, और उगता भी है तो बहुत पतला उगता है कभी, और पतला में रंगने में टाइम लग जाएगा। तो अच्छा से इस तरह मोटा उगना चाहिए ताकि हमारा ऐसे कलर जल्दी से हो जाए, इस तरह से जल्दी से हो जाए, ठीक है। हाँ, तो आपको यहाँ तक रिफिल ये पूरा भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, और रहेगा पूरा भरा ना तो आप 2-3 दिन पहले खरीद के सबको इतना खर्चा करके रख लीजिएगा ताकि मोटा बन जाए इसका नोक, ठीक है, चलने में अच्छा लगे। हाँ, अच्छा, ओ मार्कशीट देने के बाद, ओ मार्कशीट अपने पास आने के बाद एग्जाम में आपको जो है ना 50% का टाइम दिए जाते हैं। मतलब मान लो कि सपोज है, ध्यान से सुनिए, मान लो कि फुल अंक हमारा 100 का है, फुल अंक कितना है? 100 का है। तो 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव अगर आपको देना है तो टोटल कितना हो गया? घंटा। 1 घंटा 30 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव में टाइम देंगे, ठीक है। वो 1 घंटा 30 मिनट में आप जो भी करें आप ऑब्जेक्टिव पेपर में, उसके लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट टाइम दिए जाते हैं। इसके बाद आपसे OMR ले लिए जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं पहले। फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी आपको टाइम दिए जाते हैं 50%। मतलब कि आपको मान लो 50% आपका ऑब्जेक्टिव था, मतलब 100 अंक में 50 अंक आपका ऑब्जेक्टिव था, तो उसमें 1 घंटा 30 मिनट दिया टाइम आपको। तो सब्जेक्टिव में बचा कितना? 30, मतलब 50 अंक इसमें भी बचा। 50 अंक ऑब्जेक्टिव था, 50 अंक सब्जेक्टिव है, तो 50 अंक के लिए अब उतना ही देगा 50% टाइम आपको, मतलब कि 1 घंटा 30 मिनट इतना भी देगा। दोनों को ऐड करने पे 3 घंटा हो जाता है, ठीक है। तो अब 1 घंटा 1.5 घंटा में आपको अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना जो कि आपके पास 50 अंक का है। अब मान लीजिए सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं ना। सब्जेक्टिव कैसे हम कॉपी में सॉल्व करेंगे एग्जाम पेपर में, जो कि टीचर हमको अच्छे से नंबर दे, वहाँ पे कट नहीं करे, समझ रहे हैं ना। तो यही सब वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए यहाँ तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो आप वीडियो पे एंड तक बन जाइए, ठीक है। हम कुछ आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। चलिए मान लीजिए हमको 1 नंबर क्वेश्चन नहीं आता है, 2 नंबर नहीं आता है, और 3 नंबर आता है, जो कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से लिए गए हैं, और सभी को मालूम होता है प्रोबेबिलिटी। तो मान लो 3 नंबर आप जानते हैं, और ये रहा हमारे पास बोर्ड एग्जाम की कॉपी। बोर्ड एग्जाम की तो नहीं है, बट ये नॉर्मली कॉपी है जो मेरे पास, जो आपके पास कॉपी होता है। तो इसी में आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप पहले अच्छे से देखिए। चलिए इस कॉपी की आप चौड़ाई देख सकते हैं, यहाँ से लेके इतना है, ठीक है, इतना चौड़ाई है। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी को मोड़ना नहीं रहता है। बहुत में ये खींचा हुआ रहता है, तो खींचा है तो अच्छी बात, और नहीं खींचा है तो मने मन क्या करना, इसका 3/3 का 1 भाग कर लेना, मतलब 4 भाग का 1 भाग छोड़ देना है, 3 भाग में लिखना है। मान लो अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कॉपी की चौड़ाई है, तो इसका आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, फिर इतना हो गया। मतलब इतना को आपको
कुछ नहीं करना, इधर नंबर कुछ नहीं बैठाना, ठीक है। इतना को छोड़ के इतना को में हम लिखाएंगे, ठीक, और यहाँ पर छोड़ देंगे, इतना को हम लिखाएंगे इस तरह। हालांकि बहुत सारे बोर्ड कॉपी में भी इसी तरह लिखा हुआ रहता है, मतलब मार्जिन जो ये हमारा छोड़ा रहता है, तो छोड़ा है तो अच्छी बात है, हाँ। फिर भी आप इतना हमेशा छोड़ते जाएं इतना, ठीक है, अपना जो रूल है, हाँ। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो 3 नंबर आता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम चलना है, मतलब खंड कौन सा है, खंड हमारा ब है, सेशन बी। हालांकि ये हम कॉपी में नहीं भी लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं। अब नहीं क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसी में था खंड ए, जो कि हमारा OMR कॉपी में हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमको सिर्फ ये खंड भी लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी लिख लेते हैं, ठीक है, लिखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलिए हम यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं, सब कुछ करके दिखाएंगे ना, तभी आपको समझ आएंगे। अब ये तो अपर में कुछ नहीं करना, यहाँ से हमको लिखना है, तो हम यहाँ पे इतना छोड़ देते हैं, यहाँ से लिखाएंगे और यहाँ लिख लेते हैं हम खंड बी। हिंदी मीडियम के डियर स्टूडेंट जी लिखेंगे खंड बी, इंग्लिश वाले लिखेंगे सेशन बी। तो खंड ब लिखेंगे जैसा कि आपके क्वेश्चन पेपर में है, खंड ब लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये नहीं भी कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं था। और ये भी खंड ब भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं था। मैन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अच्छा इतना हम मन में रख रहे हैं, इतना छोड़ना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, ऐसे कर दिया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये नहीं भी कर सकते हैं, खाली 3 लिख दिया। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे फिर उत्तर, ऐसे उत्तर लिख के ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। अब हमारे पास मान लो कि क्वेश्चन हम सॉल्व करने जानते हैं या नहीं जानते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो जो पहले लिखा आता है, मतलब जो जो दिया है उसको हम लिखेंगे। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि 2 घटनाओं ए और बी के लिए, यानी P ऑफ ए, यानी दिया है ए का प्रायिकता हमारे पास कितना है 0.8, बी का प्रायिकता हमारे पास 0.5 है, एंड जो जो दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे जैसा, तो उत्तर लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ पे लिखेंगे ये यहाँ पे प्रश्न से, आप मेरे जैसा ही कॉपी वहां पे लिखिएगा। प्रश्न से दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है, क्या दिया है, दिया है, यहां से उठाइए और यहां तक लिख दीजिए। दिया है कि 2, यहां पे लिखेंगे 2, रुको आपको भी दिखना चाहिए ना, 1 सेकंड, हाँ चलिए ठीक है। 2 घटनाओं ए और बी के लिए कोमा है। अच्छा फिर क्या है, फिर हमारे पास यहाँ पर है P ऑफ ए बराबर है 0.8, यहीं पे लिख लेंगे। यहाँ पे P ऑफ बी बराबर है 0.5, एंड यहाँ पर है हमारे पास P और यहाँ पे B बाय ए, ठीक है, इतना इक्वल टू है 0.4, सॉरी नहीं दिख रहे थे आपको, इतना है। और हमको फाइंड क्या करना है, मतलब ज्ञात क्या करना है भाई, ज्ञात जो करना है वो करना है ये वाला, ठीक है, हाँ इस तरह से लिख लेंगे। और हमको ये ज्ञात करना है P, और यहाँ पे क्या था भाई A यूनियन B, इस तरह से ये हमको ये हमको निकालना होता है। अब यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, गलतियां क्या करते हैं, वो ना कॉपी में इस टाइप का नहीं लिखते हैं। मान लो यहाँ तक आप लिख लें जो जो क्वेश्चन में दिया है, तो इतना लिखने के बाद आपको 2 नंबर तो इसी में मिल गया, अंक हमारे पास 2 का है, तो 1 नंबर आपको यहीं मिल गया। अब 1 नंबर इससे आपको मिलने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, ये निकालेंगे जिस तरह से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी लिखते जाएंगे और यहाँ पे ये चिन्ह लगाएंगे, इसका नाम है देयरफॉर, ये वाला चिन्ह लगाएंगे। और आपके पास जहाँ भी चूकी का जहाँ चिन्ह लगे वो देंगे, इसलिए का जहां लगे तो ये सब देंगे। तो ये सब मैथमेटिक्स का रूल है, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं देते हैं तो आपका नंबर इसी में कट जाता है, तो इसलिए आप ये सब दिया करें और लास्ट में जो भी आता है आपका वो आंसर हो जाता है। और आप चाहें तो कोई क्वेश्चन में होता है लास्ट में लिखना होता है हैंस, मतलब आता इतना इतना बराबर इतना, इतना इतना बराबर इतना, हो गया। तो इस तरह हमारा कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपको बाय चांस मैथमेटिक्स के पेपर में कुछ भी नहीं आता, ध्यान सुनिए, मैथमेटिक्स के पेपर में कुछ भी नहीं आता अगर आपको, और आप सोच रहे हैं मैथ में हम फेल कर जाएंगे, तो भाई हम 100% गारंटी लेते हैं हम आपको फेल नहीं होने देंगे। बस आपको ये वाला वीडियो देख लेना जो कि आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप ये वीडियो देखिए। उसके बाद देखिए फेल स्टूडेंट, आई मीन जो फेल होने वाला स्टूडेंट है वो कैसे फर्स्ट डिवीजन करते हैं, फर्स्ट डिवीजन तक कर जाएंगे आप, फेल तो दूर की बात है।